हूं कि इसीलिए अगर भारत में आप चाहते हैं लोग आपको फॉलो करें, बिना त्याग के नहीं हो सकता। आप भारत पे राज नहीं कर सकते जब तक, ये ठीक है किसी का बाप है, किसी का दादा है, किसी की चाची चाचा है, उसने किसी को पकड़ा दिया, वो दैट इज सेपरेट केस। कितने राजा गए, कितने राजा चले गए, 5-10 हजार साल से यही हिंदुस्तान में सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन पूजा अगर किसी एक राजा की होती है तो वो प्रभु श्री राम की होती है। इसीलिए ये जो भावना है ना, कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मोरालिटी, एथिक्स, त्याग, ये है इंडिया में। लोग ये समझते हैं। इसीलिए जो हम कहते हैं ना कि कपड़े ऐसे क्यों पहने, ऐसा नहीं कि वो लोगों को कोई नेता बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप लोगों से नहीं जुड़ेंगे, लोग आपको एक्सेप्ट, आप किसी भी इलेक्शन रैली में चले जाइए, टाई पहन के, फिर देखिए भगा देंगे, दौड़ा देंगे लोग वहां से। आप जब तक लोगों के साथ जमीन पे आके बात नहीं करेंगे, इंडिया में लोग आपसे बात नहीं करेंगे। आप वो ठीक है, इमोशनल इश्यूज हैं इधर, लेकिन आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, वरना बात नहीं बनेगी इंडिया में। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे भी अब तो खैर इमरान खान साहब भी पहले बहुत स्टाइलिश कपड़े पहनते थे, लेकिन अब वो भी अक्सर आपने देखा है कि सलवार कुर्ता और इसी तरह की ड्रेसिंग करते हैं। लेकिन फिर भी मैं वही कहूंगी कि लुक्स पे जरूर हमारी और जो पब्लिक है वो रिस्पॉन्स करती है। जैसे बेनजीर भुट्टो थी, उनका अपना, ठीक है मानती हूँ मैं कि उनके फादर थे पहले, लेकिन फिर भी उनका अपना एक उनकी पर्सनालिटी थी, उनके बात करने का तरीका था कि जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो लीडर्स थे उनको मतलब इम्प्रेस करती थी वो। तो थोड़ा बहुत होता है, आप माने या ना माने। लेकिन ये कि दूसरी तरफ तो ईयू की जो एक यूरोपियन यूनियन की एक डिसइंफॉर्मेशन लैब रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी भारत जो है मुख्तलिफ कंट्रीज से ऑपरेट करके और डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। और उसमें मतलब किसी भी तरह की खबर हो सकती है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से या कुछ भी। तो ये सब कुछ करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, और ये कई साल से चल रहा है। जो उस रिपोर्ट को अगर आप देखें तो उसमें मेरे ख्याल है वो 10-15 साल का अरसा बता रहे हैं कि जब से पाकिस्तान के खिलाफ भारत काम कर रहा है, और इतनी सारी कंट्रीज में, तो बहुत छोटी सी कंट्री है हम आपके मुकाबले में। आप हमेशा ही कहते हैं कि इकोनॉमी वाइज और एरिया वाइज हर तरह से, फिर इतनी मेहनत क्यों एक छोटी कंट्री को तबाह करने के लिए? नहीं आरजू जी, पहली चीज तो ये है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये सब ना ईयू वीयू की रिपोर्ट आप लोग सीरियसली मत लें। आप लोग ना, कोई भी गोरा कोई रिपोर्ट लिख देता है तो आई थिंक पाकिस्तानी बहुत सीरियसली ले लेते हैं। हम लोग भी ऐसा करते थे एक जमाने में। एक प्रोडक्ट है यहाँ पे, फेयर एंड लवली, इंडिया में बड़ा बिकता था एक टाइम पे, आजकल नहीं बिकता। तो बोला चेहरे में लगाओ तो गोरे हो जाओगे। मैं तो, मुझसे भी लोग कहते थे आपका क्या सोच है ना, मैंने बोला मैं तो इंडियन हूँ, मैं तो भूरा मटमैले रंग का हूँ, मुझे कोई गोरा बनने का शौक नहीं है। अगर ऊपर वाला ये चाहता कि मुझे गोरा बनाए तो मुझे यूरोप में पैदा करता। मेरे माँ बाप यूरोपियन होते, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो देखिए ये सब चीजें हैं ना, मैंने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी, मैंने सुना जरूर है इस रिपोर्ट के बारे में, मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया में उसको, किसी रिपोर्ट को किसी ने वेटेज नहीं दिया। ये देखिए छोटे छोटे मुल्क हैं, ये छोटे छोटे मुल्क हैं। अभी इनको हम एक और हवाई जहाज की डील दे दें, फिर ये चुप हो जाएंगे 2-4 साल के लिए। तो इनको वो चिड़िया को दाना देना पड़ता है। ये धंधा है आरजू जी, ये बिजनेस है, इट्स ओके, तो होता है। किसी ना किसी को कुछ चाहिए होता है, हमसे दे देंगे, उसको चुप हो जाएगा कि ये रिपोर्ट किसी ने दी। क्या सैंक्टिटी है रिपोर्ट की, किसने रिपोर्ट, क्योंकि हमें ऑफिशियली ये रिपोर्ट तो इंडिया को दी नहीं गई है कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को आपने हैंड ओवर कर दिया रिपोर्ट। ऐसी कोई एनजीओ छोटे मोटे ईयू से कोई बना देता है रिपोर्ट, 4 गोरे बैठ के रिपोर्ट बना देते हैं, उनको 1000-2000 पाउंड दे दिए, उन्होंने रिपोर्ट लिख दी। क्या सैंक्टिटी है इस रिपोर्ट की? भारत 130 करोड़ का मुल्क है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है उसकी रिपोर्ट से? हमने तो ना पढ़ी। और हमने क्यों नहीं पढ़ी आपको पता है? मैंने आपको बोला ना, मैंने वो रिपोर्ट के बारे में सुना है लेकिन पढ़ी नहीं। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, आप इसमें ये मत सोचिएगा कि बड़ा गुरूर कर रहा है, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमने जरूरत नहीं समझी, उस रिपोर्ट को इतना जरूरी नहीं समझा। मतलब आफ्टर ऑल दिस इज इंडिया, मतलब ये हिंदुस्तान है ना, ये बड़ी बात है। कोई इसमें ये बोले कि जी ईयू से कोई रिपोर्ट आई है, तो पता नहीं कौन सी रिपोर्ट है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आरजू जी। नहीं बिल्कुल, आपको जाहिर है यू आर इंडियन, और आपको इंडिया के ऊपर फख्र होना भी चाहिए और आपको उस तरह से बात भी करनी चाहिए। लेकिन फिर आप वही बात है कि फिर पाकिस्तान के ऊपर बार बार अटैक क्यों? चाहे ये ईयू की रिपोर्ट हो या कोई और रिपोर्ट्स हो, कुछ ना कुछ चलता रहता है भारत की तरफ से कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, कभी पाकिस्तान ने वो कर दिया। इस्लामिक कंट्रीज तो बहुत सारी हैं,
लेकिन सिर्फ टारगेट जो है वो पाकिस्तान ही क्यों है और बाकी कंट्रीज के साथ तो आपके बहुत अच्छे टर्म्स हैं। जी देखिए बाकी जैसे इस्लामिक कंट्रीज हैं ज़्यादातर के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं, ज़्यादातर सबके साथ नहीं, ज़्यादातर के साथ अच्छे टर्म्स हैं। अभी ईरान के साथ दोबारा चाबहार के ऊपर मीटिंग हो रही है जिसमें और इंडिया कुछ पैसा भी डालने वाला है। पैलेस्टीन में अभी एक पैलेस्टीन में हमने एजुकेशन के मामले में काफ़ी काम करना अभी शुरू। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए।